नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि औसत के फार्मूले क्या होते हैं और उसके ट्रिक्स क्या होते हैं। ट्रिक्स को आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसका कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जो प्रश्न उत्तरी है उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो प्रथम क्वेश्चन है वो है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ध्यान दीजिए, पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, यानी गिना मतलब गिना जाने वाला संख्या मतलब, ध्यान दीजिए, गिना जा सके। अब गिना जा सके मतलब जीरो तो गिना नहीं जा सके, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कुछ गिनने के लिए तो आप जीरो गिने काउंट नहीं करेंगे, तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4। अब ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, पहले तो आपको प्राकृतिक संख्या मालूम होना चाहिए। अब इसका कुछ ट्रिक्स होता है। ट्रिक्स मतलब आप समझ रहे हैं ना, लगाने का तरीका होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं को लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम कहते हैं इसका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है प्राकृतिक संख्या को लगाने के लिए? औसत बराबर होता है n+1/2। ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। ठीक, n+1/2 ये फार्मूला हो गया। अब लगाते कैसे हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर पहले दिए 50 प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर हो जाएगा 50। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। n बराबर 50 हो गया, तो फार्मूला में औसत निकाल लीजिए। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 50 + 1/2 बराबर हो जाएगा 50 × 25.5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, पहले प्राकृतिक संख्या जान सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जो गिना जा सके, जो संख्या को गिना जा सकता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है प्राकृतिक संख्या है। और कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अब 50 पृथक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। आपके पास दो ट्रिक हो सकते हैं। या तो आपको सबको बारी बारी से जोड़िए, 1 प्लस कीजिए, 2 प्लस कीजिए, 3 प्लस कीजिए, फिर 50 तक जोड़िए, उसमें 50 से भाग दे दीजिए। या तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है आप ट्रिक अपना लीजिए, जिसे फार्मूला बोलते हैं। तो n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं के लिए n+1/2, n बराबर 50 है, तो 50 + 1 मतलब 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 में 2 भाग दे देंगे, हो जाएगा 25.5। ठीक, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा? 50 + 1। ठीक, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, कह रहा 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा। 8 के प्रथम मतलब देखिए, प्रथम मतलब ऐसे गुणजों मतलब 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24, 32, 40, 48। ध्यान दीजिए, ये 8 के प्रथम गुणज हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इन सबको बारी बारी से आप जोड़िए। क्या करेंगे? बारी बारी जोड़ेंगे। तो जोड़ने में टाइम लगेगा ना, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिए। फार्मूला हमारा क्या कहता है, आप उसको नोट कीजिए डायरेक्ट। चलिए, फार्मूला हमारा कहता है x × n+1/2। क्या कहता है? x × n+1 अब पूरे 1/2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पूरे 1/2 कर दीजिए। हमारा फार्मूला हो जाएगा किसका निकालने का? औसत का। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, अब ये हमारा फार्मूला औसत बराबर है x × n+1/2 कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 8 होगा। कितना होगा? 8। और ये जो n है, इसको n बराबर 6 कहेंगे। 6 का मतलब जो काउंटेबल हो, जो चल रहा हो। अब लिखिए सूत्र में, अब 8 × 6 + 1/2 ये लिख दिया। एक लाइन और हल करते हैं। 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7, तो बराबर हो जाएगा
8 गुणे 7/2, दो ये काट देंगे, 4 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 28। क्या हो गया? 28। तो इस तरह का अगर आपको सवाल मिले तो आप इसे आसानी से हल कीजिए। क्या है? 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा? तो पहले आप जान लीजिए क्या कहते हैं 8 के प्रथम 6। अब बारी बारी से अगर आप जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 8 जोड़े, फिर 16, 24, 32, 40, 48, इतना लंबा जोड़ने से अच्छा आप फार्मूला में डायरेक्ट रख दिए x गुणे n+1/2, x बराबर 8, n बराबर 6। ठीक, अब आप फार्मूला में रखेंगे, फटाक से आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे करेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 32 है। ध्यान दीजिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 32 है। अब फिर क्या कह रहा है? इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाती है, यानी 5 संख्याओं का 32 था, अब 4 संख्याओं का औसत कितना है? एक संख्या छोड़ दिए जाने पर संख्याओं का औसत 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है? यही है, यह निकलना है। तो हमारा एक ट्रिक होता है, ट्रिक मतलब आप समझते हैं ना, जो शॉर्टकट में लगाने का फार्मूला होता है उसे हम ट्रिक बोलते हैं। देखिए ट्रिक क्या होता है, n लिखिए, x माइनस वाई कर दीजिए, x माइनस वाई कोष्ठक बंद कर दीजिए, x माइनस वाई प्लस वाई कर दीजिए, बस यही फार्मूला है। अब इसको ध्यान दीजिए, n बराबर 5 को क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। 5 n संख्याओं का औसत कितना है? 32, तो n बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 32, y बराबर हमारा हो जाएगा 30, यानी छोड़ के जाने पर जो बनता है। ठीक, अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे VLC, मेरे सर्च आप गूगल क्रोम में सर्च कीजिए VLC, VLCTIPS और डॉट लगाइए, ब्लॉग लिखिए, BLOG ब्लॉग स्पॉट, VLC टिक्स ब्लॉग स्पॉट, ये आप सर्च करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे आराम से पहुँच जाएगा। वहाँ पर औसत वाले ब्लॉग में मैंने सारा डिटेल में मेंशन किया है। चलिए हल करते हैं इसको। हल करने के लिए n बराबर 5 कोष्ठक में x माइनस वाई, x बराबर 32 है, 32 माइनस वाई, y बराबर 30 है, प्लस y किया है, y बराबर 30 यहाँ जोड़ दीजिए, जो आएगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 32 में से 30 गए 2, 32 में से 30 गए 2, 5 गुणे 2 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30। इतना समझ में आ गया? बराबर उत्तर हमारा आ जाएगा 40। ठीक, सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 है, इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत 32 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है? तो छोड़ी गई संख्या कौन सी हो जाएगी? 40। ठीक, कैसे? आप फार्मूला आप देख लीजिएगा, 5 संख्या को 32 होता है, फिर 4 संख्या को 30 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे कीजिए, पहले 32 में 30 गुणा कीजिए, फिर 4 में 30 गुणा कर दिए, 32 में 5 गुणा कर दिए, घटा दीजिए, जो आएगा हो जाएगा। ठीक, या इसका फार्मूला आप डायरेक्ट लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है? n संख्या मतलब n बराबर 5 हो गया, और पहले प्रथम के लिए 32 और दूसरा औसत y 30 हो गया, तो घटा रख दीजिए मान, 5 32 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 30 बराबर 40। ठीक, उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 40। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 24 छात्रों का औसत आय 14 है। ध्यान दीजिए, 24 छात्रों का औसत आय 14 है, अगर उसमें टीचर को शामिल किया जाता है, यानी 24 छात्र हैं, केवल स्टूडेंट हैं। ठीक है, उनकी औसत आय 14 है, 14 साल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब उसमें टीचर को शामिल कर लिए, यानी 24 पहले थे, अब 25 लोग हैं। 25 लोग औसत आयु कितनी हो जा रही है? 15 हो जा रहे हैं। अब कह रहा है कि इसमें टीचर की आयु बताइए आप। ठीक, तो चलिए फार्मूला हम जैसे लगाते हैं, ट्रिक हमारा क्या होता है? ट्रिक होता है हमारा और टीचर की आयु ज्ञात करना है, तो आयु बराबर हो जाएगा n, यहाँ पर जस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा,
पहले आ रहा था x माइनस वाई था, यहाँ पर y माइनस एक्स होगा, y माइनस एक्स प्लस यहाँ पर y हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा। पिछले वाले में क्या था, पिछले में क्या था, यहाँ पर y माइनस एक्स उसमें छोड़ा गया था, लेकिन इसमें शामिल किया गया है। सूत्र वही है, फार्मूला वही है, केवल चेंजेस हो गया। अगर कोई औसत में कोई छात्र छोड़ के चला जाता है तो जो पीछे मैंने फार्मूला बताया वो हल करना है। अगर कोई नया छात्र आ जाता है तो औसत आय बढ़ जाती है, कोई नया व्यक्ति आ जाता है, कोई नई चीज़ शामिल हो जाती है तो उसकी औसत आय बदल जाती है, तो उसका फार्मूला ये है। चलिए अब हल करते हैं इसको। ठीक, तो हल करती है। n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, n बराबर हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, 24 छात्र हो जाएंगे, n बराबर 24। पहले वाले को x मानते हैं, x बराबर हो जाएगा 14 साल। अब दूसरा वाला हो जाता है y मतलब 15 साल। कितना हो जाएगा, 15 साल। कितना हो जाएगा, 15 साल। ठीक, चलिए अब हल करते हैं। y बराबर हमारा यहाँ पर 15 होगा। ठीक, चलिए फार्मूला में रख दीजिए आप धीरे से। तो 24 कोष्ठक में y 15 माइनस 14, समझ में आ रहा है, प्लस y कर दीजिए, बस ये हमारा फार्मूला है। हल कीजिए। 15 में 14 का 1 हो जाएगा, यानी 24 से करना 24 हो जाएगा। 24 y मान कितना था, 14 था, यहाँ पर 14 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए, 14। ठीक, प्लस 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 और 14 को देंगे 4 4 8 10 34 38, कितना है, 38 ईयर। ये किसकी आय हो जाएगी, टीचर की। ठीक, देखिए सवाल क्या था, 24 छात्र का औसत 14 वर्ष है। अगर टीचर को शामिल किया जाए तो औसत 15 हो जाती है। ध्यान दीजिए, टीचर शामिल होता है औसत 15 हो जाती है, नहीं तो पहले 14 वर्ष थी। तो हमने वही किया, तो टीचर का आय क्या होगी, तो हमने फार्मूला लगा दिया। 24 के 14 था, 25 में टीचर सम्मिलित हो जाएगा, 25 लोग हो जाएंगे, 25 से 15 हो जाएगा। तो टीचर के आय निकालने के लिए पहले y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस वाई कर देंगे। चलिए ठीक है। n बराबर हमारा 24 था, 24 छात्र से 24 था। x बराबर यानी पहला औसत आय 14 था, y बराबर दूसरा औसत यानी 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब फार्मूला रखते हैं। 24 n बराबर 24 हो गया, y बराबर 15, ऊपर देखिए y माइनस एक्स लिखा है, तो 15 माइनस 14 प्लस यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी 14, y मान रखते हैं कितना हो जाएगा, 14। ठीक, चलिए 15 में से 1 चला गया, मतलब 15 में से 14 गए, मतलब 1 बचेगा। 24 का नाम 24 हो जाएगा, 24 प्लस 14 बराबर 38 ईयर। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है तो YouTube चैनल में अपना YouTube चैनल ओपन कीजिए, वहाँ पर हमारा हैंडलर टाइप कीजिए, BLCTIPS, ये सर्च मार दीजिए, आपको मेरा बेसिक लर्निंग सेंटर का जो चैनल हो ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा। BLC बेसिक लर्निंग सेंटर। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो मेरा आगे अगला सवाल है। देखिए, राम होम से स्कूल 6 किमी घंटा से जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्कूल। फिर जब स्कूल से वापस आता है, यानी स्कूल से वापस आएंगे शाम को, स्कूल से होम तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में राम की औसत चाल कितनी होगी। ध्यान दीजिए, हम भी अगर स्कूल जाते हैं तो जाते वक्त लेट ना हो जाए इसलिए थोड़ा तेज़ चलाते हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो घर आने की कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए थोड़ा आराम से आते हैं। ठीक, तो वही पूछ रहा है। जाने का चाल मान लीजिए कितना है, जाने का 6 किमी घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आने का क्या है, आने का है भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक,
ये है, जाने का है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आने का है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है, जाने के लिए मान लीजिए x है और आने के लिए मान लीजिए y। जब इस तरह मान लेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए। तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला होता है, इसे आप भूलिएगा मत। क्या होता है? औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई है। अब इसी पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए हल करते हैं, तो आइए। 2 मतलब 2 गुणे x मतलब 6 किलोमीटर घंटा और 4 y बराबर 4 मतलब 4 किमी घंटा। अब पूरे को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई मतलब 6 और 4 जोड़ दीजिए, 6 प्लस 4 मैंने जोड़ दिया। ठीक, चलिए अब यहीं पर हल कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 48 यहाँ पर लिख देंगे। 6 प्लस 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 10। अगर आपको ऐसे इस तरह सवाल नहीं आता, अगर नीचे 1 0 है तो यहाँ 1 के बाद 10 लगा दिए, बात बन जाएगी। वही हम लोग करने वाले हैं। 48 लिख दिया, 1 0 है तो 1 अंक बाद यहाँ 10 लगा दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत चाल। कितना हो जाएगा? औसत चाल किमी प्रति घंटा। और राम की औसत चाल कितने हो जाएंगे? 4.8 किमी प्रति घंटा। ठीक, अब इस तरह से आप सवाल को आगे हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।